पाकिस्तान ने दलाली खाई। पाकिस्तान वही दलाली ईरान के साथ भी खा रहा है दोस्तों, और ये दलाली एक बार दोबारा अमेरिका उसको दे रहा है। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल, पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर साहब की डोनाल्ड जे ट्रंप के साथ मुलाकात। मुझे ये बताएं, कहा जाता है देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, इज दिस लंच फॉर फ्री? अमेरिका किसी को फ्री लंच नहीं देता। ट्रंप ने प्रोटोकॉल की अगेंस्ट जाके अगर आसिम मुनीर से मुलाकात किया तो कुछ बहुत बड़ा मांगा, मामूली चीज नहीं मांगी, कुछ बहुत बड़ा मांगा है और आसिम मुनीर ये इनकार करने की जरूरत नहीं कर सकता। ट्रंप ने मिलिट्री बेसिस मांग ली है पाकिस्तान से। और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को, कितनी कुर्बानियां थी हमारे बाउजदाद ने। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। 4 दिन पहले हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कह रहे हैं कि हम कंडेम करते हैं ईरान के ऊपर जो एग्रेशन हो रहा है इजराइल का, और हम अमेरिका को बेसिस दे दें और कहें जी कि जो काम हम इजराइल को कंडेम कर रहे हैं वो अमेरिका को अलाउ करते हैं वो कर लें। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। ईरान के अंदर बिल्कुल अफगानिस्तान वाला हाल होने वाला है। क्या ईरान के ऊपर सेम अमेरिका उसी तरह के ही अटैक्स करेगा जिस तरह से उसने अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयां की? ट्रंप को पहले सोचना चाहिए कि जहाँ जहाँ पे उसने टांगे घुसाई हैं, मतलब 2 महीने पहले जो उसने पाकिस्तान इंडिया की एक किस्म की जंग करवाई और उसके बाद फिर वो रुकवाने में भी बड़ा मोतबर बना के जाके, और आप देखें अभी नरेंद्र मोदी ने उसको मुंह नहीं लगाया। ये वही अमेरिका जो कभी कहता था जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत हो रही है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है, आज वही अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ओपनली ये कह रहा है पाकिस्तान की लीडरशिप बड़ी जबरदस्त है। इसका मतलब है कि अमेरिका को जरूरत है हमारी। अमेरिका चाहता ही यही है कि पेट्रोल महंगा हो, चाइना को नुकसान हो। क्या ट्रंप एक तीर से 2 निशाने लगाना चाह रहा है? चाइना को पाकिस्तान को यूज करते हुए काउंटर करना चाह रहा है और ईरान को इसराइल और पाकिस्तान के साथ मिलकर काउंटर करना चाह रहा है। अमेरिका का दुश्मन होना तो आपके लिए बुरा है ही, अमेरिका का दोस्त होना आपके लिए फेटल है, यानी ये आपकी मौत है। तो अमेरिका जब दोस्ती करता है किसी से या दोस्ती का दावा करता है तो वो आपके लिए बड़ा हानिकारक होता है, ये ध्यान में रखें। अमेरिका के साथ सबके साथ बैठना जो है उसके बहुत हेवी कॉस्ट्स होते हैं, एंड इवेंचुअली अमेरिका जब काम अपना करवा लेता है तो उठ के चला जाता है। ये 1 दफा नहीं 3 दफा आपके साथ हो चुका है। अच्छा भाई, हमारे पाकिस्तानी दोस्तों को ये मतलब ये हजम ये चीज़ नहीं हो रही है पूरी तरह कि मोदी जी ने ट्रंप साहब को सीधा मना कैसे कर दिया। सीधा मोदी ने चमेटा मारा भाई ट्रंप जी बूढ़ों के गाल पे, सीधा मना कर दिया उनके बुलावे पे को। और हमारे एक आर्मी चीफ है, जैसे बुलाता दौड़ते हुए चला जाता डॉगी के जैसा, ये कैसे भाग रहा है और वो कैसे मना कर देते, बात इनको हजम ही नहीं हो रहा है। मोदी और अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ कर लिया दोबारा, और बाकायदा तौर पर अमेरिका और हिंदुस्तान गठजोड़ करके पाकिस्तान के खिलाफ अब दोबारा साजिश करने में मसरूफ हैं, साजिश करते हुए नजर आ रहे हैं बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में। अमेरिका शरारत कर रहा है अंदर से, लेकिन अभी हमारे चीफ उधर गए हैं। बात सुन ले, गए हुए है ना, लेकिन अंदर से बात ये है, ये ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान और इंडिया की जंग लगवाई, उसके बाद उधर से मतलब इसराइल से कहा कि उधर छेड़छाड़ करो ईरान में। हाँ, इशू ये है, सिर्फ फलस्तीन से ध्यान हटाने के लिए एक विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। मतलब उसको उनको कन्विंस करना चाहिए कि इसराइल को रोकें, जैसे उन्होंने इंडिया को रोका। वो नहीं कर सकता, इंडिया नहीं कर सकता। अच्छा, ये फेक, वो सारे मिले हुए हैं। कौन कौन मिला? ये जो इंडिया और ये सब जो और ये सारी उनके सब खिलाफ है। अच्छा, लेकिन इंडियन मीडिया कह रहा है जी उसने अमेरिका की ऑफर रिजेक्ट कर दी है। कनाडा के बाद ट्रंप ने कहा कि भाई आप हमारे मुल्क से होते हुए जाएं, हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, थोड़ी सी गपशप करेंगे और सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर करेंगे। लेकिन साफ कह लें कि जो नरेंद्र मोदी थे उन्होंने अच्छा खासा तमाचा मारा ट्रंप को और कहा कि भाई तुम भाड़ में जाओ, मैं तुमसे मिलने कभी भी नहीं आऊँगा, और वहाँ से मिले बगैर क्रोशिया की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। देखें, सबसे पहले तो बात इस तरह कर लेते हैं, दोनों को मिक्स कर लें। आप देखें डोनाल्ड ट्रंप पे से स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब एक को वो बुला रहा है, दूसरे का वेलकम कर रहा है, ठीक है। ट्रंप को पहले सोचना चाहिए कि जहाँ जहाँ पे उसने टांगे घुसाई हैं, मतलब 2 महीने पहले जो उसने पाकिस्तान इंडिया की एक किस्म की जंग करवाई और उसके बाद फिर वो रुकवाने में भी बड़ा मोतबर बना के जाके, और आप देखें अभी नरेंद्र मोदी ने उसको मुंह नहीं लगाया, ठीक है। पाकिस्तान चूँकि जंग उस वक्त जीता था और उस तरह की पोजीशन पाकिस्तान की स्ट्रांग थी, तो फील्ड मार्शल ने वहाँ पे जाके बयान भी किया और जाके उनके साथ एक अच्छे हाथ मिलाना वाला स्टार्ट किया हुआ है। अब मोदी को मुझे लगता है कि हर फील्ड में जिस तरह वो टच करता है, आप देखें जंग का मज़ा उसने ले लिया, ठीक है। उसके बाद आगे इलेक्शन आने वाले हैं तो क्रोशिया की तरफ मुंह करके उसने
जो हेरिटेज है और जो कल्चर है उसकी प्रमोशन स्टार्ट कर दी है। इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, इंडस्ट्री के लिहाज से आप इंडिया को किस तरह से देख रहे हैं, इकोनॉमी के लिहाज से, कॉमर्स के लिहाज से स्पेशली? देखें, सबसे पहले तो आपने कल्चर की बात की तो उस पर कर लेते हैं कि जहां आपकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और पूरी दुनिया के अंदर अगर हर जगह पे भी 10% 5% इंडियन मौजूद होंगे किसी, तो कल्चर मजबूत ऑटोमेटिकली होता है कि कहीं पे आप जाते हैं तो आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, आपने इंडस्ट्री की बात की, आपने कॉमर्स की बात की कि बहुत ज़्यादा मजबूत इंडिया नज़र आता है, इसको नज़र आना भी चाहिए। जिसने पैसा कमाना है कहाँ जाना चाहिए उसको? साफ ज़ाहिर है, जहाँ पे आपको चीप वो मिलेगी, क्या होती है, लेबर कॉस्ट मिलेगी, तो आप वहीं जाएंगे ना। आप देखें इंडिया के अंदर जितना आप बाहर देख लें, आप इंडिया के अंदर देख लें, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और एज अ पाकिस्तानी भी हम ये कह सकते हैं कि भाई उनकी एफर्ट्स हैं इन फील्ड के अंदर। आप जो लेबर है या मैन पावर है, आप उनके पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप चाइना को देखें तो उन्होंने अपनी मैन पावर अपनी कंट्री के अंदर रखी हुई है, ठीक है, और वो अथॉरिटी माने जाते हैं दुनिया के अंदर इस वक्त, ठीक है। इंडिया जो है उनकी स्ट्रेटजी उन्होंने चेंज की हुई है कि आप दुनिया के अंदर भेजो। आप कनाडा के अंदर देखो तो जाकर 40% इंडियंस मौजूद हैं, USA में देखो, कहीं और देखो, हर जगह पे इंडियंस मौजूद हैं। उसी की रीज़न ये है कि दुनिया की बड़ी बड़ी जो पावर्स हैं, कंपनीज़ हैं, उनके अंदर वो टॉप पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। तो बनता है, अगर इस तरह का उनका स्ट्रक्चर है तो मेरे ख्याल में ठीक है ये। बिल्कुल आपकी बात सही है कि उनका स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है। आप टॉप ऑफ द IT सेक्टर्स उठा के देख लें, चाहे फॉरेन कंट्रीज़ इंटरनेशनली बात करें, तो वो हमें नज़र आते हैं वहाँ पर। और उनकी मेहनत है, उनकी लगन है, भाई वो लोग वहाँ पर जाकर अच्छा काम करते हैं ताकि उनको और ज़्यादा कह लें कि फैसिलिटेट किया जाए। एंड मोस्ट ऑफ द अगर बिलियनियर्स या मिलियनियर्स की बात की जाए तो हमें इंडियंस नज़र आते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। इसकी क्या वजूहात लगती हैं कि जहाँ पर भी जाते हैं देश है इसके हमारा भारत महान और नज़र भी आता है? देखें, हमारा भारत महान, उस पर तो मैं ये आपको कह देता हूँ कि अगर एक बात को आप 100 दफ़ा दोहराएंगे तो आपका जहन जो है वो तस्लीम करना शुरू कर देगा, ठीक है। हमने देखा गुज़िश्ता तकरीबन 8-10 साल से मेरे ख्याल इंडिया के अंदर क्रिकेट का बहुत रुझान था, ठीक है। और इस वक्त क्रिकेट टीम उनकी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि उनके बड़े बड़े प्लेयर अगर रिटायर भी हो गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मीडिया के ऊपर जितनी बड़ी बातें की गई, इवन इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी वो मानते हैं कि इंडिया की टीम स्ट्रांग है, ठीक है। एंड रिजल्ट क्या निकलता है कि वो जितने भी इस वक्त कप हैं, आप देखें T20 कप, ODI कप देख लें, आप चैंपियन ट्रॉफी देख लें, वो जीत के बैठे हुए हैं, ठीक। अच्छा, जो हमारे पाकिस्तानी दोस्त देख रहे हैं, अगर कहीं से भी आप देख रहे हो वीडियो को, तो आप एक कमेंट करके बताइए सही है गलत। देखिए, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और वहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग किस किस में बहुत आगे भाई। देखिए, सबसे नंबर 1 में उनका एक है जज्बा में आगे है, दूसरा ईमान मजबूत है, बहुत जज्बा है, बहुत ईमान है, हाँ। और ना बोले अगर बोलेंगे, खुददारी में 0, ईमानदारी में 0, देश सेवा में 0। पहले अपनी जेब सेवा करो, पहले अपनी जेब सेवा करेंगे, पूरी खानदान की सेवा करेंगे, सबको विलायत भेजेंगे बाहर, उसके बाद आएगा देश की नंबर, उसके बाद आएगा देश में रहने वाले आवाम के नंबर। अब ये लोग क्या करते हैं, एक तरफ ये अपनी जेबें भरते हैं, बैंक अकाउंट बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ ये लोग गेम कर देते हैं। आम आदमी, गरीब आदमी को चाहिए क्या? उसको एक आशा, एक भरोसा चाहिए। ये लोग इतनी फुल मोटिवेशन स्पीकर है भाई, इतनी ऐसे मोटिवेट कर देते हैं आम आदमी को कि वो भी पूरी जज्बा में पूरा भर जाता है ऊपर तक। हाय जज्बा, हम ईमानदार है, इतनी ईमान भरे हैं हमारे अंदर कूट कूट के कि पता नहीं पाकिस्तान को शायद एक ही दिन के अंदर खोद के सारे सोना ही निकलवा देंगे। जैसे बोलते भारत सोने की चिड़िया था, पाकिस्तान को भी सोने का चिड़िया बना देंगे। ये इसी तरह का इतने बड़े ऐसे डायलॉग मार के उनके ब्रेन वॉश कर देते हैं। उसके बाद होना ही क्या था, आम आवाम बस वो सपने में वो जज्बा वाली जो फीलिंग रहती है, वो फीलिंग में खेलता रहता है भाई। और ये अलग खेल खेल रहे, पूरी मलाई खाते, बाहर से पैसा लाते, IMF से लोन लेते, जो भी लेते, जहाँ से जो आता है लपेट लेते हैं। और लपेट के करते क्या है, पहले अपने घर भरे, जेब भरे, आपस में बांटे बुंटे, जो बाकी बचा कुचा कुछ रह जाएगा वो आम आदमी के लिए फेंक देते हैं। लेकिन वसूलना कहाँ है इनको? यही आम आदमी, आप ही लोग से वसूलना है पूरी।